वेलकम टू नॉलेज प्लेटर दिस साइड गायत्री। तो हमने लास्ट क्लास में यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर। A number is said to be irrational if it cannot be expressed as in a form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब irrational number वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ओके, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी होते हैं। अगर आपको जानना है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते क्या हैं तो आप मेरी क्लास 9th के लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो एक थ्योरम की हेल्प से आज हम इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे। थ्योरम क्या कहती है? इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर। इसका मतलब है a स्क्वायर अगर p को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी डिवाइड करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल p की वैल्यू 13 ले लेते हैं और a की वैल्यू भी हम 13 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 13 डिवाइड बाई 13 स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारा आंसर 1/13 और 13 डिवाइड बाई 13 है ना, तो इसमें आंसर आएगा हमारा 1। तो let us consider root 5 is a rational number। ओके, रैशनल नंबर होगा तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ p एंड q क्या है? p एंड q आर को प्राइम नंबर, मतलब इनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो q स्क्वायर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर डिवाइड बाय 5। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ओके, अब देखो 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। ओके, इफ p स्क्वायर इज डिवाइडेड by 5 then p is also divided by 5। तो मतलब क्या होगा? हम p बाय 5 को किसी और कांस्टेंट के इक्वल लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 2 मान लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो p बाय 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 25k स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लो। इक्वेशन नंबर 1 से हमें p स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही थी? 5q स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो हम क्या लिखेंगे? 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। तो q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 25 डिवाइड बाय 5k स्क्वायर। तो q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5k स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 5 डिवाइड बाय q स्क्वायर। अब देखो, अब थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। इफ़ क्यू स्क्वायर इज
divided by 5, then q is also divided by 5, है ना। तो देखो हमने पी एन क्यू को क्या माना था, हमने पी एन क्यू को माना था को प्राइम नंबर, मतलब वो अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आते, पर वो क्या हो रहे हैं 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हमारी जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया। सो इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोला है, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 + 2√5 इरेशनल नंबर कैसे हुआ। देखो ये है हमारा रैशनल नंबर और ये है हमारा इरेशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करें। लेट अस कंसिडर 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p and q are co-prime number and q is not equals to 0. So 3 + 2√5 equals to p/q. अब देखो 2√5 equals to p/q -3, ये पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो अब ये एक रैशनल नंबर है, हम रैशनल नंबर में से अगर रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा हमेशा ही रैशनल आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा p - 3q। तो ये रिज़ल्ट है हमारा रैशनल नंबर और ये रिज़ल्ट है हमारा इरेशनल नंबर। तो क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जो हमने एज्यूम किया वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसलिए 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ओके, अब देखो 7 एक क्या है, रैशनल नंबर है और √5 एक हमारा इरेशनल नंबर है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे प्रॉपर्टी ऑफ एन इरेशनल नंबर तो आपको पता लगेगा कि रैशनल नंबर को अगर मैं इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमेशा ही इरेशनल नंबर आता है। सो 7√5 एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब हमें इसे एक थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर कैसे है। लेट अस कंसिडर 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या लेके चल रहे हैं, 7√5 को एक रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को-प्राइम नंबर and q is not equals to 0. okay, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p/q का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इंटू √5 स्क्वायर इक्वल्स टू p² अपॉन में q स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5 इक्वल्स टू p² अपॉन में q स्क्वायर। तो 245 इक्वल्स टू p² अपॉन में q स्क्वायर। तो p² इक्वल्स टू 245 q स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी q स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, p² डिवाइडेड बाय 245। अब हम क्या करेंगे, एक थ्योरम की
हेल्प लेंगे। थ्योरम क्या कहती है? इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 245 देन p is also divided by 245। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? p डिवाइडेड बाय 245 को एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे और यहाँ से हम पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या है कि 245 क्यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पी स्क्वायर डिवाइड बाय 245 होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या देखी थी? 245 क्यू स्क्वायर देखी थी, तो हमने पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। 245 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो देखो 245 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 245 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर के स्क्वायर है ना। तो देखो एक 245 से एक 245 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 245 इक्वल्स टू के स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर 245 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 245 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इफ़ क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 245 देन क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 245। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब Q जो है 245 से डिवाइड हो रहा है और P भी जो है 245 से डिवाइड हो रहा है। हमने तो P और Q को कोप्राइम नंबर माना था, हमने माना था कि वो खुद की टेबल से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? वो 245 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जो हमने एज्यूम किया था कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्लास में हमने जाना कि इरेशनल नंबर्स को हम एक थ्योरम की हेल्प से कैसे प्रूव कर सकते हैं और एनसीईआरटी बुक के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या आपको एनसीईआरटी बुक में कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन